हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों को तो पता है हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो उसमें आज हम डिटेलिंग स्टडी करेंगे रूट की। ठीक है, तो देखो भाई एग्जैक्टली रूट क्या है। तो रूट देखिए, रूट हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो रूट जो है वो अंडरग्राउंड है, नॉन ग्रीन पोर्शन है। इसकी डिटेलिंग मैंने आपको बताई थी। अंडरग्राउंड का मतलब मैंने क्या बताया था, वो पार्ट जो सॉइल के अंदर है जिसको हम नहीं देख सकते। ठीक है, एरियल वो पार्ट होता है जिसको हम देख सकते। ठीक है, नॉन ग्रीन पोर्शन। नॉन ग्रीन का मतलब क्या है कि इसमें क्लोरोफिल की क्या है, कमी है, लैक है, क्लोरोफिल नहीं। ठीक, तो कौन सा इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो आप क्या कहोगे, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब ये जो रूट है वो डेवलप किससे होती है, सीड के रेडिकल वाले पार्ट से। ये भी हमने पढ़ रखा है। हमने आपको सीड का डायग्राम बताया था कि ये हमारे पास एक सीड है। ठीक है, ग्राम का सीड है। ये जो पॉइंटेड रीजन इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। तो रेडिकल से क्या चीज अराइज होती है, आप कहोगे हमेशा रूट। और जो टिप रीजन आप देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लिम्यूल। और इससे क्या चीज अराइज होती है, शूट। ठीक है, क्लियर है। तो पहली लाइन तो क्लियर हो गई, रूट क्या है, अंडरग्राउंड है, नॉन ग्रीन पोर्शन है, डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ सीड। ठीक है, और ग्रो कैसे करता है, तो वर्टिकली डाउन इनटू द सॉइल। अब देखो ये डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये आपका जो रीजन है वो सॉइल की सरफेस है और ये ग्रो कर रहा है बिल्कुल नीचे की तरफ, तो वर्टिकली डाउन। ठीक है, क्लियर है। अब रूट में क्या क्या नहीं होता, रूट में लीव्स नहीं होती है बच्चों, रूट में नोट्स नहीं होती, इंटर नोट्स नहीं होती, इवन रूट में बर्ड्स भी नहीं होती। ठीक है, अब रूट और रूट में जितनी भी ब्रांचेस आपको दिख रही है, चाहे स्मॉल ब्रांचेस हो चाहे लार्ज ब्रांचेस हो, उनको अगर हम ओवरऑल जोड़ेंगे तो क्या तैयार होगा हमारा, रूट सिस्टम। रूट एंड इट्स ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। अब जितने भी डायकॉट प्लांट है, ठीक है, अब डायकॉट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिसमें ये ऐसे सीड्स जिनमें कितने कोटिलेडन होते हैं, दो। तो दो कोटिलेडन है तो कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, डाई कोटिलेडन। ठीक है, तो अब इस सीड से जो प्लांट डेवलप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायकॉट प्लांट। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द डायकॉट प्लांट्स इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल। इसमें क्या होगा, जो भी रूट अराइज हो रही है प्लांट में, इलोंगेशन आपको सीधा रेडिकल वाले रीजन से ही देखने को मिले। और रेडिकल से ही रूट अराइज होती है, वो भी कौन सी, आप कहोगे प्राइमरी रूट। देन प्राइमरी में ब्रांचेस होती है, फिर अराइज होती है सेकेंडरी और टर्शरी रूट, जो कि किसका एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया था, आप कहोगे टैप रूट। ठीक है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक आपकी प्राइमरी रूट है जो डायरेक्टली अराइज हो रही है रेडिकल से। प्राइमरी में आपकी ब्रांचेस हुई तो ये हो गए सेकेंडरी, सेकेंडरी में ब्रांचेस हुई तो ये हो गए आपकी टर्शरी, और टर्शरी की एंडिंग में लगी होती है बेटा रूट कैप। ठीक है, क्लियर है। तो देखो भाई, अब हमें जो रूट पढ़नी है वो दो तरीकों की पढ़नी। एक हमें पढ़नी है टैप रूट और एक बच्चों को पढ़नी है फाइब्रस। टैप रूट जो होती है ये सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा क्या होती है, पेनिट्रेट होती है, जबकि जो फाइब्रस रूट होती है ज्यादा पेनिट्रेट नहीं होती, थ्रेड लाइक होती है। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो कुछ इस तरीके जितने भी पॉटेड प्लांट होते हैं, ठीक है, तो पॉटेड प्लांट्स में जो रूट होती है वो मोस्टली कैसी होती है, फाइब्रस रूट होती है। और जितनी भी प्लांट्स हम जमीन में लगाते हैं, जैसे नीम का पेड़ हो गया, ठीक है, पीपल का पेड़ हो गया, तो उनकी रूट्स कैसी होती हैं, टैप रूट। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से। अब आगे देखें, चलो भाई, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट। सबसे पहले मेन मेन पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। दे नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। अब इसको समझिए, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंडिंग। अगर कोई चीज जैसे स्टेम अगर हम देखेंगे तो वो डाउन टू अप जाती, तो किसी भी चीज का जो मूवमेंट है जब वो डाउन टू अप होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग। ठीक है,
बट अगर किसी भी चीज का मूवमेंट अप टू डाउन होता है तो उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग। समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय सेंडिंग एंड डिसेंडिंग? तो जो रूट है वो क्या है, प्लांट एक्सिस का कौन सा पार्ट है, आप कहोगे डिसेंडिंग पार्ट है, क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है, आप कहोगे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, रूट्स आप देखोगे तो थोड़ी सी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। कौन से पार्ट से डेवलप होती है, क्योंकि रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, अब रूट कैसी होती है, क्योंकि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। 3 पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। जिसका मूवमेंट जिसके तरफ होता है, ठीक है, जैसे आपकी जो अर्थ है, ठीक, अब जो रूट्स हैं जब वो नीचे की तरफ मूव करें तो ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, बट सन के अपोजिट जा रही है। सन का मूवमेंट कैसा है, अपवर्ड है। ठीक है, रूट्स का मूवमेंट कैसा है, डाउनवर्ड है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। पहली चीज हो गई। फिर अगली चीज क्या, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। कहीं पे भी अगर पानी होगा, कहाँ पे, सॉइल के अंदर, तो जड़ों जो आपकी रूट्स हैं वो करती है, पानी को क्या करती है, खींचती है। ठीक है, उसी से तो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है। तो उनका मूवमेंट कैसा हो, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपको मिले। अब रूट्स में क्या चीजें बच्चों एब्सेंट होती है, बर्ड एंड लीव्स आर यूजुअली एब्सेंट। ठीक है, रूट कैसी होती है, कलरलेस होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर मैंने अभी आपको बताया था कौन सा क्लोरोप्लास्ट होता है, तो आपका आंसर होगा कि रूट्स में होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो क्या काम करता है बच्चों, स्टोरेज। स्टोरेज भी हमने लास्ट में 3 तरीके का पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था स्टोरेज ऑफ फैट, एक हमने पढ़ा था स्टोरेज ऑफ स्टार्च, एंड लास्ट था हमारा स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, पढ़ा था हमने। तो प्रोटीन का जो स्टोरेज कर रहा है ल्यूकोप्लास्ट, उसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट। ठीक है, स्टार्च के स्टोरेज को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइलोप्लास्ट। एंड फैट एंड ऑयल के स्टोरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिस्टेक हो गई, इसको बोलते हैं हम इलायोप्लास्ट। और प्रोटीन की स्टोरेज को हम लोग बोलेंगे प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो फैट एंड ऑयल के स्टोरेज को हम लोग क्या कहेंगे, इलायोप्लास्ट। स्टार्च के स्टोरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, आप कहोगे माइलोप्लास्ट। और प्रोटीन के स्टोरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट। तो ये 3 फॉर्म में होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जो कि सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी रूट्स में। ठीक है, क्लियर है, प्लांट्स की रूट्स में। अब आगे आता है, अब जो रूट कैप वाला रीजन है वो कहाँ होता है, कहोगे एपेक्स में। आप इसको भी ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप ये शूट का अगर डायग्राम देखोगे, सपोज ये हमारी बच्चों स्टेम है, ठीक है, और यहां से अराइज हो रही है हमारी रूट्स। ठीक, तो स्टेम का एपेक्स कहाँ होगा, जहां पे स्टेम का टिप रीजन होगा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं शूट ग्रोइंग रीजन, जहां से वो हमेशा क्या करेगी, ग्रो करेगी। उसी तरीके से जब रूट अराइज होती है तो ये एपिकल रीजन होता है रूट का। बट आफ्टर दैट रूट का जो ग्रोइंग रीजन है वो ये है। तो रूट का ये हो गया आपका कौन सा रीजन, आप कहोगे एपेक्स। समझ में आया? तो देखो भाई, रूट कैप कहाँ होती है, कहोगे ओवर द सबसे एंडिंग में होती है एपेक्स के पास। पर देखिए, ब्रांचेस ऑफ रूट अराइजेस फ्रॉम द इनर रीजन, दस आर एंडोजेनिक। अब जो रूट्स की ब्रांचेस है वो कहां से अराइज हो रही है, कहोगे रूट्स के इनर रीजन से। तो जो ग्रोथ है वो कैसी है, एंडोजिनस। ठीक है, इंटरनली अराइज हो रही है। ठीक, रूट में क्या होता है, कहोगे रूट हेयर्स होते हैं, जिनका नेचर हमेशा कैसा होता है, आप कहोगे यूनिसेल्यूलर। ठीक है, वन सेल परफॉर्म ऑल बॉडी एक्टिविटीज कॉल्ड यूनिसेल्यूलर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए आगे, अगर हम बात करें कि
सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है रूट का? तो उसका मेन काम है फिक्स द प्लांट firmly within the soil with the water and mineral nutrient, providing a proper encourage to the plant part, storing reserve food material and synthesis of plant growth regulators. ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हो गया कि सॉइल में प्लांट को फिक्स कर, तो फिक्स कौन करता है प्लांट को? कहोगे रूट्स। दूसरा काम क्या है रूट्स का? सॉइल से मिनरल्स को वाटर को एब्जॉर्ब कर, ठीक है। तीसरा काम क्या है? प्लांट के जितने भी पार्ट्स है, ठीक है, उनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करना, एनकरेज प्रोवाइड करना। फूड मटेरियल स्टोर होता है, मैंने आपको तीनों बता दिया कि स्टोरेज का काम करता है क्योंकि वो ल्यूकोप्लास्ट कंटेन कर। उसके अलावा क्या प्रोड्यूस करता है? कहोगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। अब हम थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं बच्चों, वो दो तरीकों के होते हैं। एक होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और एक होता है आपका प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। प्रमोटर क्या करता है? हमेशा ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक। और इनहिबिटर क्या करता है? हमेशा ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है। तो प्रमोटर्स के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स के एग्जांपल्स क्या होंगे? आप कहोगे ऑक्सिन, ठीक है, साइटोकाइनिन और जिबरलिक। इनहिबिटर की बात करें तो कहोगे एब्सिसिक एसिड और दूसरा कौन सा आपका? इथाइल। इसको हम वोलेटाइल हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि गैसियस स्टेट में होती है। कौन? इथाइल, ठीक है। इतना समझ में आया? अब जितने भी सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं, सबमर्ज्ड का मतलब क्या है? देखो कुछ प्लांट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो पानी में ग्रो करे, उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफाइट। सबमर्ज्ड का मतलब क्या है? जो बिल्कुल पानी के अंदर डूबे हुए हैं। एक होता है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स जो सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, वाटर की सरफेस पे क्या कर रहे हैं बच्चों? फ्लोट कर रहे हैं। और एक क्या है आपका? सबमर्ज्ड, मतलब प्लांट जो है वो पानी के अंदर पूरी तरीके से क्या है? डूबे हुए हैं। तो जितने भी सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं और फ्लोटिंग, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, इनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं टेरेटोफाइलम, मारियोफाइलम, यूट्रिकुलारिया, हाइड्रिला, ठीक है। ये सब सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं। इनका जो प्लांट रूट सिस्टम होता है बहुत ही पुअरली डेवलप होता है, या कह सकते हैं इनमें रूट्स ना के बराबर होती है, टोटली एब्सेंट होती है, ठीक है। क्लियर है? तो आपको याद रखना जितने भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स चाहे वो आपके फ्री फ्लोटिंग हो चाहे वो आपके सबमर्ज्ड हो, सभी में जो रूट सिस्टम है, मतलब प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, रूट कैप, वो बहुत ही पुअरली डेवलप, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया बहुत अच्छे से? अब आगे देखिए टाइप ऑफ रूट सिस्टम। तो टाइप ऑफ रूट सिस्टम, हमें 3 तरह के रूट सिस्टम पढ़ने हैं ब्रीफिंग में। सबसे पहला रूट सिस्टम है हमारा टैप रूट सिस्टम, ठीक है। अब टैप रूट हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, फिर हमने समझा भी था कि सबसे पहले टैप रूट में क्या होती है? प्राइमरी रूट होती है। उसी प्राइमरी, जो प्राइमरी रूट है वो किससे अराइज हो रही है? तो सीड के रेडिकल वाले पार्ट से, ठीक है। साथ ही साथ प्राइमरी के साथ सेकेंडरी रूट्स भी आपको देखने को मिलेगी और टर्शियरी रूट भी आपको देखने को मिलेगी। तो इसको ओवरऑल हम लोग क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया आपका डायकॉट्स, डायकॉट्स का एग्जाम्पल आपका मस्टर्ड प्लांट, और जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उन सभी में आपको क्या देखने को मिलेगा? टैप रूट सिस्टम। सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि सीड के रेडिकल वाले पार्ट से जो रूट डेवलप होती है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रांचिंग होती है अलॉन्ग विद रूट कैप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। फाइब्रस रूट में क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट होती है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब क्या? बहुत ही कम टाइम के लिए प्रेजेंट होती है, ठीक है।
और उसके बाद जब वो डेड होने वाली होती है तो वो रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट से। तो कहाँ से अराइज होती है? आप कहोगे स्टेम के बेस से। ये सपोज आपका स्टेम है, ये स्टेम का बेस रीजन है, इसी से सारी रूट्स अराइज होगी। ठीक है, पहले क्या होती है? प्राइमरी रूट होती है। प्राइमरी रूट जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत ही कम समय के लिए होती है। तो जैसे वो उसको रिप्लेस करती हैं, आप कहोगे बंच ऑफ रूट्स, बहुत सारी रूट्स होती हैं। ये अराइज कहाँ से होती है? आप कहोगे स्टेम के बेस से। ठीक है, तो ऐसी रूट्स जो ऑरिजिनेट होती हैं स्टेम के बेस से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम। ये आपको मोस्टली देखने को मिलेगी मोनोकॉट्स में। एग्जाम्पल है व्हीट, बार्ले, राइस, कॉर्न। ठीक है, फिर मैं आपको बता दे रही हूँ टैप रूट प्राइमरी रूट होती है। प्राइमरी रूट से ओरिजिनेट होती है हमारी सेकेंडरी, टर्शियरी, देन रूट कैप। सेम चीज फाइब्रस में भी है। फाइब्रस में भी प्राइमरी रूट होती है, बट वो बहुत ही कम समय के लिए होती है। तो जैसे वो डिजेनरेट होती है, खत्म होती है, तो जो स्टेम का बेस रीजन है वहीं से बहुत सारे रूट्स अराइज होती हैं और उसको ओवरऑल हम लोग क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? तो आपको याद रखना कि ऐसी रूट या ऐसा रूट सिस्टम जो स्टेम के बेस से अराइज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका एडवेंशियस रूट सिस्टम। अब ये देखिए, यही मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है? सीड है। ठीक है, ग्राम का सीड है। मैंने आपको कई बार बताया है कि रेडिकल वाले पार्ट को छोड़ के, रेडिकल जो रूट बनाती है उसको रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? आपको टैप रूट बोलते हैं उसको हम लोग। बट रेडिकल वाले पार्ट को छोड़ के सीड का कोई भी पार्ट, जस्ट लाइक प्लीब्यूल वाला पार्ट, कोटिलेडन वाला पार्ट, अब ये जब ये पार्ट चाहे प्लीब्यूल कंट्रीब्यूट करे चाहे कोटिलेडन कंट्रीब्यूट करे, तो जब इनका कंट्रीब्यूशन होगा रूट के डेवलपमेंट में, तो उस पर्टिकुलर रूट को हम लोग बोलते हैं एडवेंशियस रूट। ठीक है, और ब्रांचेस के साथ देखेंगे तो क्या बन जाएगा? एडवेंशियस रूट सिस्टम। ठीक है, तो देखिए when root arises from parts of the plant body other than radical, रेडिकल वाले पार्ट को छोड़ के प्लांट के किसी भी पार्ट से या सीड के किसी भी पार्ट से अगर रूट अराइज होती है तो उस पर्टिकुलर रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? एडवेंशियस रूट। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल मॉन्स्टेरा, banyan tree, सीरियल्स, ग्रासेस, शुगर केन, इन सब में कौन सी रूट्स आपको देखने को मिलती है? एडवेंशियस रूट। ठीक है, क्लियर हो गई? अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अभी हमने जो समझा है ये उसके डायग्राम पे गिवन है। ये देखिए आप, सबसे पहली चीज, ठीक, ये देखिए हमारी प्राइमरी रूट है, उसी से अराइज हो रही है, सेकेंडरी उसी से अराइज हो रही है, टर्शियरी। ठीक है, तो कौन सा रूट सिस्टम आ गया? आपको टैप रूट सिस्टम आ गया। स्टेम के बेस से अराइज है सारी रूट, तो हम लोग क्या कहेंगे? फाइब्रस रूट। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो ट्री आपको दिख रहा है, पहचान रहे होगे, ये जो ट्री है आपका बैनियन ट्री। ठीक है, इसमें देखिए एडिशनल ब्रांचेस या कह सकते हैं एडिशनल रूट गिवन है जो प्लांट को क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ऐसी रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एडवेंशियस रूट। ठीक है, मैंने आपको बताया ऐसी रूट्स जो रेडिकल को छोड़ के प्लांट के किसी भी पार्ट से अराइज होती है, उन रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एडवेंशियस रूट। ठीक है, यहाँ पे जो रूट्स आपको दिख रही हैं वो है बच्चों प्रॉप रूट। अभी आप इसको भी आगे पढ़ो। ठीक है, क्लियर हो गया तीनों रूट सिस्टम? अब चलेंगे रीजंस ऑफ टिपिकल रूट। चलो भाई, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, अगर हम रूट को फुल डिटेलिंग में देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा। देखो भाई, द फॉलोइंग पार्ट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू टिपिकल रूट। सबसे पहले आता है आपका रूट कैप वाला डिजाइन, क्योंकि एपेक्स के पास रूट कैप हमने पढ़ रखा। रूट कैप एक वो रीजन है जो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। ठीक है, क्लियर है? फिर उसके जस्ट ऊपर जो रीजन आता है रूट का,
उसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, जहां की सेल्स लगातार डिवाइड करती रहे, अपनी जो डिवाइडिंग कैपेबिलिटी है उसको लूज ना करे, तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, इसको हम रीजन ऑफ सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, रीजन ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि यहाँ इस रीजन की जो सेल्स है वो लगातार क्या करती रहती है, डिवाइड करती रहती है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी जो तब तक वर्क करती रहेगी जब तक प्लांट का लाइफ स्पैन खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इस रीजन को क्या बोला गया है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, अब उसके जस्ट ऊपर जो रीजन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। जैसे अभी यहाँ पे जो सेल्स है वो सर्कुलर इन शेप है, ऐसे मान लो। ठीक है, अब जब रीजन ऑफ इलोंगेशन में जाएंगे तो जो सेल का साइज है वो कैसा हो जाएगा, इलोंगेटेड हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा रबड़ होती है, गेटिस होती है, उसको हम स्ट्रेच करते साइज इलोंगेट हो जाता है ना, फिर उसी तरीके से यहाँ पे सेल्स का साइज क्या हो जाएगा, इलोंगेट। ठीक है, फिर ऊपर लिखा हुआ है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी सेल्स इलोंगेट हो गई अब वो डिवाइड तो करेंगी नहीं, अब वो क्या होंगी, स्पेशलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। स्पेशलाइज्ड का मतलब होता है कौन सी सेल आगे चल के एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, ये कह सकते हैं कौन सी सेल आगे चल के पैरेन्काइमा बनेगी, क्लेरेन्काइमा बनेगी, या फिर कोलेन्काइमा बनेगी। और यही सेल्स आगे चल के इसका फॉर्मेशन करती है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, ठीक है, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, फिर इनका फॉर्मेशन करती है। तो इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पे सेल्स क्या करती है, स्पेशलाइजेशन करती हैं कि उन्हें आगे चल के प्लांट के कौन से पार्ट का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, कॉर्टेक्स बनाना है, एपिडर्मिस बनाना है, ठीक है, पिथ बनानी, क्या बनाना है, इसकी डिटेलिंग बच्चों आप लोग डिटेलिंग पढ़ोगे अगला जो चैप्टर आपका एनाटॉमी। ठीक है, और ये रीजन आपको दिख रहा है रूट हेयर। ठीक है, जो आपको रीजन ऑफ मैच्योरेशन के ऊपर दिखेगा। जो रूट हेयर्स है इसका काम आपको बहुत अच्छे से पता है। रूट हेयर्स का मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो आपको याद रखना है कि रीजन, टिपिकल रूट में कितने रीजन होते हैं, आपको अगर 4 रीजन होते हैं। सबसे पहला आपका रूट है, सेकंड है आपका मेरिस्टेमेटिक जोन या जोन ऑफ सेल डिवीजन, दूसरा आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन, और अगला है आपका जोन ऑफ मैच्योरेशन या फिर रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, तो देखिए फटाफट देखिए थ्योरी क्या कह रही है। रूट कैप जो होती है वो कैसी होती है, आपको प्रोटेक्टिव कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, रूट के एपिक्स वाले रीजन में। ठीक है, अगर रूट कैप एब्सेंट होती तो जो रूट्स हैं वो टेंडर हो जाएंगी, मतलब मुड़ जाएंगी। अभी स्ट्रेट जा रही है तो वैसे कर्व्ड होने लगता है, कर्व्ड होंगी तो हार्ड सॉइल में पेनिट्रेट नहीं हो पाए। ठीक है, तो रूट जो पेनिट्रेट कर पा रही है सॉइल के अंदर, ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है, प्रेजेंस ऑफ रूट कैप। ठीक है, उसके अलावा यंग ग्रोइंग एपेक्स ऑफ रूट को वो क्या प्रोवाइड करती है, कॉगल प्रोटेक्शन। ठीक है, रूट कैप की जितनी भी सेल्स होती है वो क्या सिक्रेट करती है, आपको अगर चिपचिपा सा सब्सटेंस, ठीक है, जो आराम से रूट को सॉइल के अंदर पेनिट्रेट होने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका मेरिस्टेमेटिक जोन और जोन ऑफ सेल डिवीजन। अब देखिए स्मॉलर रीजन प्रेजेंट बिहाइंड रूट कैप। देखिए कितना लंबा होता है, 1 mm लॉन्ग होता है ये रीजन। इसकी जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन के थिन होते हैं, न्यूक्लियस का साइज काफी लार्ज होता है और नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं, मींस जो वैक्यूल्स है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नॉन वैक्यूलेटेड। अब इस रीजन की जो सेल्स होंगी वो एक्टिवली डिवाइडिंग होंगी, लगातार वो डिवाइड करती रहेंगी, क्योंकि इनका रीजन कैसा है, इनका नेचर कैसा है, आपको मेरिस्टेमेटिक है। क्या काम करते हैं, एब्जॉर्ब मिनरल सॉल्ट फ्रॉम सॉइल।
ठीक है, क्लियर है। जोन ऑफ इलोंगेशन में देखिए, ये जो जोन है इलोंगेशन, ये मेरिस्टेमेटिक जोन के जस्ट ऊपर लोकेटेड है। साइज कितना होता कहोगे 5 mm लॉन्ग होता है ये रीजन। और इस सेल्स के जो सॉरी इस रीजन के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, क्योंकि इनका क्या होता है बच्चों, इलोंगेशन। ठीक है, सेल्स इलोंगेट होती हैं बहुत तेजी से। इनके अंदर पावर होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम सॉइल। ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, तो नेक्स्ट है आपका रूट हेयर जोन। अब ये जो जोन होता है 1 to 6 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। रूट हेयर्स आपको अपीयर होंगे इसमें रूट हेयर जोन में। ठीक है, आउटर वॉल रीजन में होगा, इसका भी मेन काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लास्टली आपका जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन, इसको हम लोग रूट हेयर मैच्योरेशन जोन भी बोलते हैं। लार्ज नंबर में यूनिसेल्युलर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं इस रीजन में, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल। ठीक है, और ये रूट का सबसे मेजर पार्ट होता है। इनके जो सेल्स होते हैं वो नॉन इलास्टिक होते हैं। ठीक है, रूट हेयर जोन जो होते हैं वहां का जो रीजन होता है वो मैच्योर रीजन होता है। ठीक है, अब यहाँ के जो रूट हेयर्स होंगे श्रिवल्ड होंगे एंड बिकम नॉन फंक्शनल। ठीक है, अब इस रीजन में जितने भी रूट हेयर्स होंगे वो कैसे होंगे, श्रिवल्ड होंगे और नॉन फंक्शनल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनलार्ज सेल्स हैं वो मैच्योर होंगे, उनमें डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ईच एंड एवरी सेल नोन देयर ओन फंक्शन, कि उन्हें आगे चल के कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। जस्ट लाइक कि उन्हें कॉर्टेक्स बनाना है, कि एंडोडर्मिस बनाना है, कि जाइलम बनाना है, कि फ्लोएम की तरह उन्हें एक्ट करना है। तो कौन सी सेल आगे चल के कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगी, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन। रिकॉग्नाइज देयर ओन फंक्शन, कि अब जो सेल है उससे आगे चल के कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, फिर देखते हैं आगे हम। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। चलो ठीक, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में फटाफट हम देखते हैं। रूट में भी मॉडिफाइड इन ऑर्डर टू कैरी सम स्पेशल फंक्शन। देखो रूट में मॉडिफिकेशन हो रहा है क्योंकि कुछ उसकी जो फंक्शंस हैं उनमें क्या आएंगे, चेंजमेंट है, तभी तो रूट में मॉडिफिकेशन हो रहा है। अगर सबके फंक्शन सिमिलर होंगे तो मतलब रूट में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को परफॉर्म करती है रूट, और उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रूट। तो देखो भाई, अब फंक्शन जो है आप देखोगे, कुछ रूट्स होती है वो स्टोरेज करती है। ठीक है, कुछ का काम होता है एसिमिलेशन का, और कुछ देती है एडिशनल सपोर्ट, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा था हमारी प्रॉप रूट। ठीक है, जो आपको बैनन ट्री में देखने को मिलेगी। देखिए भाई, तो सबसे पहले हम जो मॉडिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो टैप रूट का पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें क्या क्या चेंज आएंगे, सबसे पहले देखोगे ऐसी टैप रूट्स जो स्टोरेज करती है फूड एंड वाटर का, रेस्पिरेशन परफॉर्म करती हैं, पैरिनेशन करती हैं, और कुछ वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी करती हैं। ठीक है, तो ये क्या उनके एडिशनल फंक्शंस हैं टैप रूट मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टोरेज। तो स्टोरेज और फ्लैशी टैप रूट्स, देखो भाई फटाफट, ऐसी रूट्स जो मॉडिफाइड होकर फूड स्टोर करना स्टार्ट करती है, रूट्स जो मॉडिफाइड होके क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती है। ठीक है, अब फूड स्टोर कहाँ पे होता है आपको, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट जो होती है बहुत ज्यादा फूल जाती है, स्वेलो हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें कौन सी रूट आती है, आपको कॉनिकल रूट्स आती है। ठीक है, कॉनिकल रूट्स क्या होती है, फ्यूसिफॉर्म रूट्स क्या होती है, तो उसका पहले डायग्राम देखो तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो भाई, तो आपको डायग्राम बहुत अच्छे से दिख रहा है।
ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये कॉनिकल रूट का है। कॉनिकल रूट में कौन आता है? आपका होगा हमारी कैरेट आती है, ऊपर से देखो कैसी है, और नीचे आते आते वो कैसी हो जाती है? टैपर हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा पॉइंटेड हो जाती है। ठीक है, तो ये जो रूट आपको दिख रही है कैसी है? अगर प्राइमरी रूट है, और जो आपको रैशेस दिख रही है, ये जो ब्रांचेस दिख रही है, ये सब आपकी सेकेंडरी और टर्शियरी रूट, ठीक है, जो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि सारा का सारा स्टोरेज आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कॉनिकल रूट, ठीक है, मतलब प्राइमरी रूट। देन आता है आपका फ्यूसिफॉर्म। फ्यूसिफॉर्म का एग्जांपल क्या होगा? आप कहोगे रेडिश, ठीक है। नेपिफॉर्म का एग्जांपल क्या होगा? आप कहोगे इसमें आएगा टर्निप, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? शलजम। या फिर आपने बीट रूट देखी होगी, चुकंदर, उसका डायग्राम भी कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो देखो भाई, अब फ्यूसिफॉर्म रूट क्या होती है? ऊपर से थोड़ी सी स्वेलो होती है, पूरी नीचे आते आते हल्की सी टेपर होती है, ज्यादा टेपर नहीं होती। ये ज्यादा टेपर होती है, कम टेपर, ठीक है। ये देखो, उसका अपर रीजन बहुत ज्यादा स्वेलो होता है, बहुत ज्यादा खुला होता है, और जो नीचे वाला जो पेनिट्रेट होता है तो कैसा होता है? थिन हो जाता है, ठीक है। और ये जो रूट होती है पूरी फूली हुई रूट होती है, इसको बोलते हैं ट्यूबरस रूट, ठीक है। आपने स्वीट पोटैटो देखा होगा, शकरकंद देखा होगा, तो शकरकंद आपने जो देखा है वो कैसी? पूरी फूली हुई होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबरस रूट। रूट ऑफ मिराबिलिस मीन्स 4 o'clock प्लांट, ठीक है। ट्रैकोसैंथिस, इस रूट का कोई भी डिफरेंट शेप नहीं होता, क्योंकि ये कहीं से भी फूली हो सकती है, कहीं से भी कम फूली हो सकती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि फूड कौन सा रीजन में ज्यादा स्टोर्ड है, उसी बेसिस इसको क्या होता है? इसका डिजाइन होता है, शेप होता है, ठीक है। तो 4 तरह की आपको टैप रूट पढ़नी है। फिर अगली है आपकी नॉड्यूलेटेड रूट, ऐसी रूट जिसमें आपको गांठे ही गांठे देखने को मिलेगी, नॉड्यूल्स ही नॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, ऐसी रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉड्यूलेटेड रूट, ठीक है। ये नॉड्यूल्स है, और इन्हीं नॉड्यूल्स में बच्चों ग्रो करता है कौन? बैक्टीरिया। ये कंडीशन आपको लेग्यूमिनेसी फैमिली में देखने को मिलेगी, ठीक है। लेग्यूमिनेसी फैमिली में आप देखोगे इनकी जो रूट्स होती हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे? नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे, और उन्हीं नोड्यूल्स में कौन ग्रो करता है? आपको बैक्टीरिया ग्रो करता है। बैक्टीरिया किस चीज में हेल्प करता है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, किसमें हेल्प करता है भैया बैक्टीरिया? नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो इनका रिलेशनशिप कैसा होता है? आपको सिम्बायोटिक होता है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया को शेल्टर मिल रहा है, प्लांट को बैक्टीरिया से नाइट्रोजन मिल रहा है, तो जिसमें दोनों को एक दूसरे का बेनिफिट होता है, दूसरे का फायदा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। क्लियर है? तो देखिए मैंने आपको बता दिया, लिखा भी हुआ, सेकेंडरी, टर्शियरी और समटाइम्स प्राइमरी रूट, ठीक है, कैसी होती है? नॉड्यूलेटेड होती है। नॉड्यूल्स आपको सब में देखने को मिलेंगे। अब जो नॉड्यूल है उसको हम ट्यूबरकल्स भी बोलते हैं। ये कंटेन करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोटेरम, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया करता है क्या? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट मारता है नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट में। कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करता है? आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो लिख दे रही हूँ, इस बैक्टीरिया का मेन काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट मारना, इसमें suitable form of nitrogen like nitrate and nitrite। प्लांट जिस फॉर्मेट में नाइट्रोजन को अपटेक कर उस फॉर्मेट में कन्वर्ट मारता है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ठीक है। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई? कॉनिकल रूट, फिजिफॉर्म रूट, नेपिफॉर्म रूट, ट्यूबरस रूट, नोड्यूलेटेड रूट, ये सब मॉडिफाइड वर्जन है किसका? टैप रूट। आगे देखेंगे हम न्यूमेटोफोर्स और रेस्पिरेटरी। देखो अब ये जो रूट्स आप देख रहे हो रेस्पिरेटरी रूट, अब ये रूट्स जमीन के अंदर भी होते हैं और निकल के जमीन के बाहर भी आते हैं। तो जो पोर्शन रूट का सॉइल की सरफेस पे आपको देखने को मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर। क्या बोलते हैं उसको? न्यूमेटोफोर।
अब इस रीजन में सपोज ऐसे समझ लीजिए ये हमारी थ्योरी प्राप्त, ठीक है। अब इस रूट्स में आपको बहुत सारे पोर्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो पोर्स हैं, ठीक है, इन्हीं पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अब होगी इन्हीं पोर्स को हम लोग बोलते हैं लेंटिसेल। क्या बोलते हैं? लेंटिसेल, ठीक है। अब ये जो लेंटिसेल से करते क्या है, अब ये जो रूट्स होती हैं ये एनवायरनमेंट से क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर। देखिए भाई, अब ये जो रूट्स होती है कहाँ मिलेंगे आपको कहोगे, इन रूट्स को मैंग्रोव भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको शी शोर के पास देखने को मिलेगी, समुद्र के किनारे आपको मोस्टली देखने को मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल है प्लांट का राइजोफोरा, ठीक है। एट द बेस ऑफ हॉरिजॉन्टल रूट एब्जॉर्बिंग रूट्स आर प्रेजेंट। अब देखो एक रूट आपको अपवर्ड दिख रही है, उसी के बेस पे भी आपको बहुत सारी रूट देखने को मिल रही है, ठीक है। अब जो अबव आपको रीजन दिख रहा है इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, निमेटोफोर। ये वर्टिकली अपवर्ड होती है, मिट्टी से बाहर आ जाती है, ठीक है, पानी मुंह से पानी से बाहर आ जाएंगी। इस रूट से बहुत सारे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम लोग या तो लेंटिसेल बोलते हैं या तो न्यूमाथोड बोलते हैं, ठीक है। इनका मेन काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या काम होता है इनका? एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एनवायरमेंट, ठीक है। तो आपको याद रखना है जितने भी रेस्पिरेटरी रूट्स हैं, ये जो रूट्स का पोर्शन है सॉइल के सरफेस पे बाहर आ जाता है, ठीक है। और फिर ये करता है क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म करता है, क्योंकि उनके सरफेस में बहुत सारे पोर होते हैं। उन पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमाटोड और लेंटिसेल्स, ठीक है। क्लियर है? अब आगे देखो, चलो अब हम पढ़ेंगे एडवेंशियस रूट मॉडिफिकेशन, ठीक है। देखिए भाई, अभी हमने पढ़ा एडवेंशियस रूट अपीयर फ्रॉम प्लांट लाइक स्टेम और लीफ। ये जो रूट्स होती हैं, ठीक है, तो प्लांट के कौन से पार्ट से अपीयर होती है, आपको हो गया स्टेम और लीफ। मैंने अभी आपको बताया था प्लांट के रेडिकल वाले पार्ट को छोड़ के प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर जो रूट अराइज हो रही है उस रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, एडवेंशियस रूट, ठीक है। नॉर्मली दिखने में कैसे होती है, क्योंकि फाइब्रस होती है, कुछ ही सरफेस फीडर भी होती है, और ये अपने आप को एनवायरनमेंट के थोड़े अडेप्ट करके स्पेशल फंक्शंस भी परफॉर्म करती हैं, लाइक स्टोरेज, सपोर्ट एंड एसिमिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फाइब्रस रूट के बारे में। देखो भाई, अब ये जो रूट्स होती हैं इसमें क्या होगा, ये आपको कब देखने को मिलेगी, ड्यू टू रिपीटेड ब्रांचिंग ऑफ रेडिकल। अब रेडिकल से जो रूट अराइज हो रही उसमें जब रिपीटिंग ब्रांचिंग होगी, अभी हमने पढ़ा था कि स्टेम का जो बेस वाला रीजन है वहां से जो डायरेक्टली रूट अराइज हो रही है बंच के फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फाइब्रस रूट। यहाँ पे पॉइंट लिखा है रिपीटेड ब्रांचिंग ऑफ रेडिकल, ठीक है। ये रूट्स बहुत ही थिन होती है, सारी रूट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, दिखने में थ्रेड लाइक होती है। कहाँ से अराइज होती है कहोगे, इरेक्ट स्टेम के बेस वाले रीजन से, ठीक है। बहुत ज्यादा सॉइल के अंदर डीपली पेनिट्रेट नहीं होती है, तो सरफेस में ऊपर ही ऊपर रहती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सरफेस फीडर, ठीक है। दूसरा, ये आपको क्लस्टर फॉर्म में दिखेगी, आपको डायग्राम दिख भी रहा है, किस फॉर्म में दिखेगी, आपको क्लस्टर फॉर्म में दिखेगी। इनका मेन काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल वीट, ग्रास एंड मेज, ठीक है। क्लियर है? तो क्लस्टर फॉर्म में जो रूट्स आपको दिखेंगी वो रूट्स कैसी हैं, फाइब्रस है, अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, चलिए फिर आपको पढ़ना है फ्लैशी एडवेंशियस रूट, ठीक है। ऐसी एडवेंशियस रूट जो क्या परफॉर्म कर रही है, स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा स्वीट पोटैटो का। स्वीट पोटैटो किस में आता है, एडवेंशियस रूट में आती है,
ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे फ्लैशी होती है क्योंकि इसके अंदर क्या स्टोर होता है बच्चों, फूड स्टोर होता है। देखिए फ्लैशी एडवेंशियस रूट इस तरह की स्पेशलाइज्ड रूट है जो डेवलप होते हैं नॉन रूट टिश्यू से, स्टेम से या तो लीफ से अराइज होते। ठीक है, क्या काम करती है, फूड का स्टोर हो। अब इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आप कहोगे एक्यूमुलेशन ऑफ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट की वजह से ये काफी फूली हुई होंगी और थिकेंड होती है। एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, डायलिया और टर्मरिक। तो ये है डायलिया के रूट्स। देखो एक ही रीजन से बहुत सारी सोइलन रूट्स देखो अराइज दिख रही है आपको बच्चों, एक ही बंच से अराइज हुई है। तो ऐसी रूट्स होती है किसकी, डायलिया। और अलग अलग सिस्टम से जो अराइज होती है ये रूट्स होती हैं आपकी स्वीट पोटैटो की। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है क्रॉप रूट। देखो भाई ये भी एक एडवेंशियस रूट है, ये आपका मेन स्टेम है, मतलब मेन प्लांट है। ठीक है, प्लांट की मेन आपको स्टेम दिख रही है, ट्री ट्रंक दिख रही है। तो ये ट्री ट्रंक है, ये आपका स्टेम का ब्रांच है। और इसी रीजन से आप देखो कि आपको कौन अराइज होता हुआ दिख रहा है, कहोगे क्रॉप रूट। ठीक है, क्लियर है। देखो भाई तो ये आपकी पूरी पूरी क्रॉप रूट है। ठीक, आप क्रॉप रूट में तो ये जो रीजन आपको ऊपर वाला दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एरियल रूट, और जो लोअर रीजन होता है उसको बोलते हैं हम लोग रूट कैप। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जितनी भी क्रॉप रूट्स होती हैं, ठीक है, पिलर लाइक रूट्स होती हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं। ठीक है, देखो लार्ज पिलर लाइक रूट्स, ठीक है, अपीयर फ्रॉम लार्ज हॉरिजॉन्टली ब्रांचेस इन ट्रीज लाइक बैनियन। बैनियन ट्री का नाम क्या बच्चों, आपको अगर फाइकस बेंगलेंसिस। ठीक है, अब ये जो रूट्स होती हैं ये डाउनवर्ड ग्रो करते हैं, ग्रो करके मिट्टी के अंदर क्या होती है, चली जाती। ठीक है, तो these herbaceous root grow downwards which may finally enter into the soil। तो अभी मैंने आपको रीजन बताया, जब ये सॉइल में एंटर करेंगी तो लोअर रीजन जो है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, रूट कैप का, और ये होंगी आपकी एरियल रूट जो आपको ऊपर दिख रही। ठीक है, क्लियर है। फिर देखिए आगे अगला पॉइंट देखिए। अब ये जो है ये हैंगिंग रूट्स होती हैं, ये अपना कलर भी चेंज करती है, ब्राउन टू रेड हो जाती है आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जब ये एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो इनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है ब्राउन टू रेड। ठीक है, लुक लाइक अ पिलर, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट पिलर रूट। क्लियर है। अगला है आपका स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस रूट। देखिए प्लांट की हम बात करें मेज, ठीक है, शुगर केन, सॉर्गम एंड बाजरा। ठीक है, इनमें जो रूट्स आपको देखने को मिलेंगी बच्चों को कौन सी रूट्स होंगी, आपको स्टेट और ब्रेस। ठीक है, क्लियर है। डायग्राम देखे क्या समझ में आएगा। सपोज गन्ने को आप गौर से देखिए तो आपको ऐसे नोट्स और इंटर नोट्स देखने को मिले। ठीक है, अब जो लोअर नोड वाला रीजन है उसी से आपको रूट्स देखने को मिल जाएंगे। तो कभी भी जब हम गन्ने को काटते हैं तो कभी जड़ से नहीं काटते हैं, जो लोअर नोड है वहां से काटते हैं। समझ में आया, जो लोअर नोड आपको दिख रही है हमेशा हम गन्ने को वहां से काटते हैं। ठीक है, जड़ से कभी नहीं निकालते हैं। और दोबारा वहीं से दोबारा ग्रो करते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है स्टिल्ट रूट अपीयर फ्रॉम द बेसल नोड नियर द सॉइल, they grow downward and fix the erect stem with soil to provide extra support। ठीक है, ये रोप ऑफ अ टेंट का भी काम करता है। ऐसे रोड्स को हम स्टिल्ट और ब्रेस रोड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इन जितने भी प्लांट्स होते हैं जिनमें कम्स आपको देखने को मिले, कम्स क्या होते हैं, बैम्बू ट्री में ये ऐसे प्लांट जिनमें आपको नोड्स और इंटरनोड क्लियरली विजुअलाइज होते हैं। तो बैम्बू रूट में आपको साफ देखने को मिलेंगे, गन्ने में आपको साफ देखने को मिलेंगे। तो ऐसे प्लांट्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, फर्न। ठीक है, क्लियर है। फिर आता है पैरासिटिक और ऑस्टोरियल ग्रुप। पहले डायग्राम देन एक्सप्लेनिंग। चलो भाई देखो, ये आपको दिख रहा है लोअर नोड और ये आपको दिख रही है रूट्स।
तो these roots are called stem root. क्लियर है? तो जब भी हम गन्ने को काटेंगे तो इसी रीजन से काट दें। तो ये कंडीशन आपको बैम्बू ट्री में भी देखने को मिले। और ये है आपका पैरासिटिक रूट जिसको हम लोग बोलते हैं कस्क्यूटा वाला प्लांट। ऐसे समझो बच्चों, ये हमारी मेन स्टेम है, ठीक है। स्टेम के इसी रीजन से एक एडिशनल प्लांट ग्रो कर रहा है जो रैप हो चुका है पूरी तरीके से। तो जो पॉइंट अटैच है उस रीजन को हम लोग क्या कहें, अब उस रीजन को हम लोग बोलेंगे हॉस्टोरियो, क्योंकि इसी रीजन से ये जो प्लांट ग्रो कर गया मेन स्टेम में उससे क्या ऑब्टेन करेगा, नाइट्रोजन, सॉरी क्या ऑब्टेन करेगा, कहोगे न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसी रीजन में वो करता है क्या है, अपने जो रूट्स होती है उसको फिक्स कर देता है प्लांट की मेन स्टेम में, जिस प्लांट पे वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, जिसपे वो रैप हुआ है। तो जैसे वो रैप होगा तो उस रैपिंग रीजन में वो क्या करेगा, रूट्स जो उसकी होंगी वो इंटैक्ट हो जाएगी और उसी जगह से वो उस प्लांट से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे रूट्स को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक रूट। डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा, ठीक है। फिर देखो भैया आगे, हाँ मैंने कहा था एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं आपको, पहले एक्सप्लेनेशन देख लो। देखो भाई, पहला पॉइंट, प्लांट में भी टोटल पैरासाइट, मतलब पूरी तरीके से डिपेंडेंट है जिस प्लांट को ग्रो कर रहा है उस प्लांट। एग्जाम्पल हो गया आपका कस्क्यूटा, पार्शली पैरासाइट। एग्जाम्पल हो गया आपका विस्कस एल्बम और लोरैक्टर। पार्शली पैरासाइट का मतलब क्या है, हाफ न्यूट्रिशन और प्लांट ऑब्टेन करेगा, हाफ को एनवायरमेंट, ठीक है, क्लियर। देखो भाई, तो कस्क्यूटा जो है वो टोटल पैरासाइट है। एक क्लोरोफाइलस प्लांट मीन्स क्लोरोफिल उसमें एब्सेंट है। लीव्स कैसे है, कहोगे स्केली लीव्स। स्केली लीव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउन लीव्स बोलते हैं। ब्राउन लीव्स का मतलब क्या होता है, आपने जिंजर में देखी होगी, अदरक में देखी होगी। अदरक में जो लीव्स होती है वो स्केली लीफ होती है, ड्राई होती है, ब्राउन इन कलर होती है। और जो नॉर्मल प्लांट्स में आपको लीफ दिख रही है जो ग्रीन इन कलर है, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट, उसको बोलते हैं फॉलिएज लीफ। क्या बोलते हैं बच्चों, फॉलिएज लीफ, ठीक है। तो कस्क्यूटा प्लांट की जो लीव्स है वो एक क्लोरोफाइलस है, ठीक है, जो लीव्स है वो स्केली लीव्स है और वो नॉन ग्रीन है, तो अपना फूड तो खुद से बना नहीं सकता है। तो इसीलिए वो डिपेंड है एक होस्ट की बॉडी पे जिससे वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करे, और उस प्लांट का नाम है फिजिपस ड्यूरेंटा पॉपुलर, ठीक है। वो उस पर रैप करता है और उससे जो न्यूट्रिशन है वो क्या करता है, ऑब्टेन करता है, एब्जॉर्ब, ठीक, क्लियर। फिर हम चलते हैं रूट के एंडिंग टॉपिक के टूवर्ड, जिसमें हमें पढ़ना है रूट्स के प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन, और फिर हमारे जो रूट है वो पूरा पूरा डिटेलिंग वे में खत्म हो जाए। तो मेन और प्राइमरी फंक्शन रूट का क्या है, दे हेल्प इन फिक्सिंग द प्लांट फैमिली विद इन द सॉइल। इनका मेन काम क्या होता है, सॉइल में प्लांट को प्रॉपरली क्या करना, फिक्स करना, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, इट बाइंड्स द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये मैंने आपको लास्ट में बताया। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, सॉइल की जो अपर लेयर होती है बहुत ज्यादा मिनरल न्यूट्रिशन होता है, अगर प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे सॉइल पे और हवा चली तो जो अपर लेयर होती है वो हवा के साथ ही क्या होती है, उड़ जाती, मिट्टी उड़ी, हवा अपर लेयर चली गई। अब वो जो सॉइल है उसमें जब आप प्लांट लगाओगे तो वो ग्रो ही नहीं करे, क्यों, क्योंकि उसमें जो इंपॉर्टेंट लेयर थी वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो उसी चीज को प्रोटेक्ट करती है रूट्स, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन, जिसमें सॉइल की जो अपर लेयर है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, तो उसी को रोकती है हमारी रूट्स, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, देखिए रूट हेल्प करती है फ्लोटिंग में। एग्जाम्पल चूसिए, कुछ रूट्स रिप्रोडक्टिव होती हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव कैन हेल्प इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट, ठीक है, दैट्स इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो एंड टहलिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं और देती हूँ आपको,
जैसे ये हमारे पास एक लीफ है बच्चों, इस लीफ को हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइलम। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रायोफाइलम। अब ये जो आपको लीफ दिख रही है, ठीक है, इस लीफ में आपको इंटरनली ब्रांचिंग दिखेगी। ठीक, फिर इसका जो ये जो रीजन है, यहाँ पे छोटू सी लीफ ग्रो करेगी, छोटू सी स्टेम ग्रो करेगी। तो जैसे ही इस, ठीक है, अब ये हो गया इसकी रिप्रोडक्टिव लीफ। अब जैसे ही पेरेंट सेल से डिटैच होती है, लीफ से डिटैच होकर जहाँ पे भी गिरेगी वहां पे न्यू प्लांट का क्या करें? फॉर्मेशन। ठीक है, इसीलिए इन लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ठीक है, किसमें हेल्प करती है पौधे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका वनीला वेंडा। एसिमिलेटरी रूट्स, ये हेल्प करते हैं फूड को सिंथेसाइज करने में। एग्जाम्पल हो गया आपका पोडोस्टिमोन, पीनोस्पोरा। रेस्पिरेटरी रूट अभी हम पढ़ के आए हैं। एग्जाम्पल आपका राइजोफोरा। स्टोरेज ऑफ फूड, कैन स्टोर द फूड बाय बिकमिंग फ्लैशी। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका रेडिश, टैनिक, डहलिया। क्रॉप रूट्स, स्टिल्ड रूट एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। कुछ रूट्स जो होती है ये फंगल हैफे कंटेन करती है। तो ऐसे रूट्स जिनमें फंगस ग्रो करता है, उन रूट्स को हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, क्लियर है? माइकोराइजल रूट्स बोलते हैं क्योंकि उनमें क्या ग्रो कर गया है? आपको होगा फंगस। क्लियर? तो उन रूट्स को क्या बोलेंगे? माइकोराइजल रूट। ठीक है, अब जो फंगस ग्रो कर गया है वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज। ठीक है, प्लांट लाइक कस्क्यूटा, इसकी जो रूट्स होती है वो होस्ट सिस्टम में पेनिट्रेट करती हैं। ठीक है, टू ऑब्टेन फूड एंड वाटर। तो ऐसे रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉस्टोरियल रूट। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया आपको? तो बच्चों हमने फुल डिटेलिंग में पूरा रूट सिस्टम खत्म कर दिया है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन पे आप मेंशन करना। अगर आपको मेरी वीडियोस या मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।